थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब लाइफ स्टार्ट होती है बच्चों की, तो माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, बहुत तकलीफ उठाते हैं। वो शायद लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, ठीक है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है। मेरे माँ बाप ने भी किया था। और जब हमारे घूमने खाने पीने की उम्र रहती है बच्चों की 9, 10, 11, 12 में, उस वक्त मैं घर की जिम्मेदारियां उठाने में वो हो गया था, सीरियस हो गया था। और घर की जो दीदी लोग हो, मम्मी हो, पापा हो, सबका बहुत खर्चा है। शायद मैं इस जन्म में तो नहीं उतार पाऊंगा। नाइन्थ में था तो मेरे पापा रिटायर्ड हुए थे। 2 बहनें थी, 2 की शादी हो चुकी थी ऑलरेडी। 2 बहनें थी, उनको पढ़ाना था, कॉलेज शादी भी करना था। मेरे पापा इज ए वेरी लोकल पर्सन, बहुत सीधे साधे इंसान है, गऊ जिसको बोलते हैं। तो रिटायरमेंट का जो पैसा मिला था वो भी किसी एजेंट ने हड़प लिया। सोचो कि 60 साल की उम्र में जो इंसान रिटायरमेंट का पैसा जो मिलता है वो इसके पास नहीं था। मुश्किल से 2 लाख 2.5 लाख हो गए। सोचिए कि 2 लड़कियों की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कैसे निभाए होंगे, घर कैसे चला होगा। मेरा खुद का घर नहीं है, किराए में रहता, आज भी किराए में रहता। वहां से मेरे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहां से आने लग गई। मगर फैमिली वाले इतने अच्छे थे, दीदी लोग, मम्मी लोग, कि हमेशा ये बोलते थे कि तू पढ़, तू आगे बढ़, हम लोग तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। और वहां से मम्मी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम का जड़ जो होता है वो पैसा ही होता है मोस्टली। और वहां से फिर जब हमारी जो बोलते हैं ना स्ट्रगल की, वहां से शुरू हो गई। तो बचपन से ही सेक्रीफाइस करना है हर चीज में। और ये सबसे बड़ा योगदान तो मम्मी पापा का रहा है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा चीजें को सही चीज बता देते हैं, चाहे वो मेरी इतनी समझ हो ना हो। मैं कभी ये नहीं सोचे कि बच्चा है तो उसको गलत चीज बता दे या उसको बस बच्चा समझ के छोड़ दे। बचपन से ही समाज की जिम्मेदारी, चीज की, घर की, रिश्ते नाते, रिलेशन, कल्चर, वो सारी चीजें मुझे मम्मी बताती थी, पापा बताते थे। उसके बाद मैं आपको ये चीजें बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं उसके पॉइंट पे आऊंगा, इसलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके चीजें बता रहा हूँ। वहां से जिम्मेदारी शुरू हुई, 12th तक गया। किसी को शायद पता नहीं होगा, मैं 12th में फेल हो गया था। और उस साल मेरी दीदी की शादी थी, तो 12th में फेल हुआ। और उसके बाद में फिर उसके नेक्स्ट मैं कहीं ट्यूशन नहीं गया, कहीं नहीं गया, और एक ही चीज सोच लिया। और उसके बाद से मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। जब भी लाइफ में कुछ भी हो, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, भूखे रहना, पैसा रहना, कुछ भी, अपने पढ़ाई से और अपने घर से मतलब रखना। मेरे दीदी लोग हमेशा बोलते थे कि हम चाहते हैं कि एक बार फेल हो जाए, और ये बोलते थे कि तू सोचा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं मिलती ना, आदमी सीखता नहीं है। बहुत से आजकल के बच्चे हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, ठोकर लग जाती थोड़ी सी तो घबरा जाते हैं। और रियलिटी बता रहा हूँ कि उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। वो दिन था, उसके बाद से आज का दिन। उसके बाद मैं सबसे पहले फैमिली, अपना कैरियर, उसके बाद टाइम बचे तो बाकी चीजें। वहां से जर्नी शुरू हुई। दीदी लोग को मेरे को याद है कि मेरी दीदी है सुषमा दीदी, वो जॉब करती थी, जॉब का पूरा पैसा ला करके मेरे को देती थी। एक पैसा भी खर्च नहीं करती थी, एक पैसा। बट उसमें जो पेमेंट मिलता था ना, उससे मेरी स्कूल की फीस जाती थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जो ट्यूशन होता था उसकी पूरी फीस देती थी। मुझे ज्यादा समझ तो आता नहीं था, मगर लास्ट में ऐसा होता था कि जब हमारा लास्ट डेट हुआ करता था कि फीस देने का 15 या 12, तो मैं उसके लास्ट डेट में देता था। पैसा रखे तो देने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे दीदी लोग अपने पर एक पैसा खर्च नहीं करते और पूरा पैसा मेरे हाथ में लाते थे।
मुझे आज भी याद है, मेरे जीजाजी जितने हैं सब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मम्मी पापा समाज के अध्यक्ष थे, तो बहुत सारी चीजें थी। मेरी दीदी जो है, बड़ी दीदी, वो एक दिन मैं जब फेल हुआ था तो मुझे पकड़ कर रो रही थी। बोली कि अगर तू कुछ बन नहीं पाए लाइफ में ना, तो हम लोग समाज में क्या वो दिखाएंगे, सब लोग ताने मारेंगे। तेरे जीजाजी भी लोग ही बोलेंगे कि खुद तो हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर, तुम्हारा खुद का भाई क्या कर रहा है। तो बचपन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा प्रेशर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हालात ऐसे खराब होते थे कि मैं मेहनत पूरी करता था, भूखे पैसा रहने सब चीज करता था, मगर रिजल्ट हमेशा मिलता नहीं था जितना मिलना चाहिए। उसके बाद वो सब होने के बाद मैं बीटेक किया। बीटेक करने के बाद बीटेक जब फर्स्ट टाइम आया तब मैंने फिर से सोचा कि चलो बीसी अच्छे से करते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। बीसी का फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, उसके बाद मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ, छोटी वाली सिस्टर। और बोलते हैं ना कि जो बम्बार्डमेंट होता है, मतलब परेशानियों का पहाड़ टूटता है, फिर वो वहां से शुरू हुआ। ऑलरेडी पैसे थे नहीं, एक की दीदी की शादी हो चुकी थी, उसके बाद में फिर एक दीदी और थी जो कि बीमारी में थी। मेरे नाम का जो घर रखा हुआ था, प्लॉट रखे थे, वो भी बिक गया क्योंकि पैसे थे ही, और वो कमाने वाले कोई नहीं घर में। और पापा 60 साल के बाद में भी फिर से पूरा कमाने के लिए फिर से जाने लगे। वहां से इसके बाद में दीदी लोग